हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर AK मिश्रा। मैं आज फिर अपने एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हर बार आपको अपने नए नए वीडियोस, नए नए टॉपिक्स पे लेके आऊँगा। आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जो टॉपिक आपके सामने लेके आने वाला हूँ, वो चूँकि आप जानते हैं मैं पेशे से मनोरोग विशेषज्ञ हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के बीच में एक टॉपिक जो लेके आने वाला हूँ वो ये है कि ये मानसिक बीमारियाँ होती क्या हैं, मानसिक बीमारी होती कैसे हैं। सबको पता है कि मानसिक बीमारियाँ होती है, बट आपको लगता है आप सही जगह जाते हो, सही डॉक्टर्स को दिखाते हो अपने मानसिक बीमारी के लिए। आपके दिमाग में तो आज भी स्टिग्मा बैठा हुआ है, एक डर, एक जिसे बोलते हैं डर से ज़्यादा एक भय बैठा हुआ है कि ये मानसिक बीमारी जो होती है और मानसिक डॉक्टर को दिखाने से लोग क्या कहेंगे कि क्या हम पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आप कितना पढ़ लिख लिए हो, आजकल साइंस बहुत डेवलप कर गया है, 21वीं सदी में आप जीते हो, मेडिकल बहुत डेवलप किया है, सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। हम शॉपिंग करने भी जाते हैं तो एक ब्रांडेड कपड़ा खरीदते हैं, ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हैं, उसके बाद उसको पहनते हैं और 5 बार देखते हैं। हमको छोटी सी भी बीमारी हो जाती है, स्किन से रिलेटेड बीमारी हो जाती है, तो हम स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, हम सर्जन्स को दिखाते हैं, सर्जन्स के लिए सर्जन्स को दिखाते हैं, हड्डी में दिक्कत आए तो उसके लिए ऑर्थोपेडिक्स को दिखाते हैं। बट अगर हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में कोई भी बीमारी या परेशानी हो तो हम क्या मानसिक रोग के डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं। लोग कहते हैं कि अगर मानसिक रोग हो जाए उसकी दवाइयाँ बहुत लंबी चलती हैं। उसकी वजह आप जानते हैं कि वो लंबी क्यों चलती हैं? इसलिए क्योंकि हम भटकते हैं। जब भी बीमारियां होती हैं तो हम भटकते हैं, कभी हमने इधर दिखाया, कभी उधर दिखाया, और सबसे ज़्यादा जो हम अपना समय व्यर्थ करते हैं वो झाड़ फूक में कराते हैं। हम अपनी बीमारियों को झाड़ फूक के द्वारा ठीक करना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये देवी देवता का प्रकोप है। हम इसके बारे में भी खुल के एक दूसरे टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, वो अगली बार। तो ये मानसिक बीमारियां क्या होती हैं? मानसिक बीमारी मतलब जो दिमाग से संबंधित बीमारियां हों, मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां हों, जिसमें हम अपने नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल जो भी लाइफ में करते हैं उसको करने में असक्षम हों। सोचना, समझना, करना, अपने आप को अच्छे से दिखाना, सब चीज़ों में असक्षम हों। हम जब पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं तो वो मानसिक बीमारियां के द्वारा ही ऐसा होता है। जैसे दिमाग की कई बीमारियों की मैं बात करूं तो आपसे अगर मैं पूछता हूं या किसी को भी बीमारी है तो आप कहते हो जी हमको डिप्रेशन हो गया है। आप सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी के बारे में जानते हो, वो डिप्रेशन। बट अगर हम बात करें तो कम से कम 365 बीमारियां दिमाग की होती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया होती है, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर होता है, सोमेटाइजेशन होता है, एंजाइटी होता है, OCD होता है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके बारे में शायद हमको पता ही नहीं है। आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं आपको एक एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा, एक एक बीमारियों के बारे में बताऊंगा। अब ये जी, जब हमको दिमाग की बीमारियां होती हैं तो रीज़न क्या है, वजह क्या है? आज के समय में स्ट्रेस बहुत हावी हो चुका है, बहुत तनाव बढ़ गया है। तनाव किस चीज़ का तनाव? सबसे बड़ा तनाव जी, हमारे पास पैसा कम है, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पड़ोसी के पास अच्छी कार है, हमारे पड़ोसी के पास ये है, हमारे पड़ोसी के पास वो है, हमारे पास क्यों नहीं है, हमारा बच्चा अच्छा पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। तमाम स्ट्रेस, एक तो स्ट्रेस हो गया। दूसरा आनुवांशिक बीमारी है। दिमाग की जो बीमारी होती है वो आनुवांशिक बीमारी के द्वारा होता है। जैसे आपके पेरेंट्स को किसी को हो, ब्लड रिलेशन में हुआ हो, जैसे माता को हो, पिता को हो, नाना को हो, दादा को हो, तो जो भी ब्लड रिलेशन के थ्रू होता है, दादी, नानी, जो भी ब्लड रिलेशन, वो आपके फादर के ब्लड रिलेशन के थ्रू भी हो सकता है और आपके मदर के ब्लड रिलेशन के थ्रू भी हो सकता है। अच्छा, ये तो हो गया मानसिक बीमारी। और भी तरीके हैं, जैसे हेड इंजरी हो सकती है, और भी दूसरी वजह से भी मानसिक बीमारी हो सकता है। अब जब ये बीमारियां हमको हो जाती हैं तो उस बीमारी में हम करते क्या हैं? पहले तो हम झाड़ फूक की तरफ जाते हैं, फिर दूसरे जो भी रिलेटेड डॉक्टर हैं, फिजिशियन हो गए या किसी और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डॉक्टर हैं, हम उनके पास जाते हैं। बट हम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाते हैं और इस तरीके से हमारा समय बीतता जाता है।
1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, मतलब 10 साल हमने अपने समय को इधर से उधर गंवा दिया। हम गूगल भी चलाते हैं, हम हर चीज़ की शॉपिंग भी करते हैं, तो साइट्स पे जाके शॉपिंग करते हैं, बट जब बीमारी होती है तो हम उसके लिए ना तो गूगल चलाते हैं, ना तो किसी से पूछते हैं, ना तो किसी से राय लेते हैं। लोग कुछ भी बता देते, हम उस तरफ चले जाते हैं, किसी और को दिखाए, अपने समय को व्यर्थ किए। बाद में घूम फिर के हमको बताया जाता है कि जी ये मनोरोग के डॉक्टर हैं, आप इनके पास जाओ और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। हम उस डॉक्टर के पास आते हैं, ढेर सारे फाइल्स और रिपोर्ट लेके आते हैं, सिटी स्कैन भी करा लेते हैं, MRI भी करा लेते हैं, ढेर सारे ब्लड रिपोर्ट्स भी आते हैं, सब कुछ आपका नॉर्मल होता है। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ, जो भी दिमाग से संबंधित बीमारियाँ होती हैं वो हमारे मस्तिष्क में न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, गाबा, ये सब जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर हैं उसके थ्रू ये दिमाग की बीमारियाँ होती हैं। डिप्रेशन होता है तो हमारा जो सेरोटोनिन लेवल दिमाग में न्यूरोकेमिकल होता है उसका लो हो जाता है। उसी तरीके से दूसरी बीमारियों में डोपामिन लेवल हाई होता है और सेरोटोनिन लेवल लो हो जाता है, तो उसके थ्रू ये दिमाग की बीमारियां होती हैं। जब हम किसी मनोचिकित्सक के पास जाएंगे अपनी बीमारियों को दिखाने के लिए, तो मनोचिकित्सक आपसे बातें करेगा। अगर उसको लगेगा कि आपको दवाइयाँ देने की ज़रूरत है तो आपको दवाइयाँ देगा, आपको दवाइयाँ चलाएगा उस कंडीशन में। बट वो आपसे ढेर सारे इन्वेस्टिगेशन, ब्लड की CT, MRI, ये सब चीज़ कराने के लिए नहीं बोलेगा। तो आप अपने आप को थोड़े से अवेयर होइए, आप उसी जगह जाइए जहां आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत हो। अब हम आज 21वीं शताब्दी में जीते हैं, सदी में जीते हैं। आपको लगता है हमारी बीमारी को कोई दूसरा ठीक कर सकता है? जैसे हम बाबा साधु की बात करें, मौलवी की बात करें, हम मंदिर मस्जिद में जाने लगे, गुरुद्वारा में जाने लगे, उस जगह हमको सिर्फ़ और सिर्फ भगवान के दर्शन, भगवान की पूजा, अल्लाह की पूजा, बाबा गुरुद्वारे में पूजा करने जाना है। वो पूजा का जगह है जहाँ हम जाते हैं अपने मन की संतुष्टि के लिए। वो भी अपने बंदों को भेजता है, जैसे हम लोगों को उसने बनाया डॉक्टर के रूप में आपका इलाज करने के लिए, तो हम आपका इलाज करते हैं, वो भी उन्हीं के बनाए हुए बंदे हैं। तो आप सही जगह जाइए, सही डॉक्टर को दिखाइए, आपकी बीमारी 101% मैं बोल रहा हूँ, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आपकी बीमारी, जो भी मानसिक बीमारी है, जो भी हमने मन में धारणाएं बना रखी हैं कि ये बीमारी कभी ठीक ही नहीं हो सकती, इस बीमारी में दवाइयाँ दी जाती हैं, ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो आपको सुलाने के लिए हों, ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे आपका वजन बढ़े, आपका वेट बढ़े, है ना। बहुत सारी ऐसे भ्रम फैला दिए जाते हैं। मैं एक मनोचिकित्सक होने के नाते आपको ये बताता हूँ, आप किसी भी मनोरोग के डॉक्टर के पास जाओगे, ना तो वो ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपका वजन बढ़ेगा, ना तो वो ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आप सोओगे। अगर आपको दूसरी दिक्कतें नहीं हैं, आपको नींद की दिक्कत नहीं है, तो कोई भी आपको ऐसी दवाइयाँ नहीं दी जाएगी जिससे आपको सोना पड़े, आपका वजन बढ़े, आपकी चीज़ें हों। तो आप जब भी आप गूगल पे, आप ये तो मुझे पता है कि आप अपनी बीमारियों को गूगल पे सर्च करते हो और उसमें इंस्ट्रक्शन भी दिया होता है कि इस डॉक्टर के पास जाना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, डॉक्टर का काम डॉक्टर को ही करने दीजिए, गूगल देवता का काम गूगल देवता को ही करने दीजिए। अगर कोई डॉक्टर बन जाता तो वो शायद 2 से 3 महीने में भी डॉक्टर बन जाता है, बट यहाँ डॉक्टर बनने के लिए आपको कई सालों की मेहनत करनी पड़ती है। 6 साल MBBS की पढ़ाई करनी है, 3 साल MD की पढ़ाई करनी है, उसके बाद और सारे सुपर स्पेशलाइजेशन जो करने हैं वो करने हैं। इसके बीच में आपके कम से कम 10 से 12 साल एक डॉक्टर बनने में लग जाता है। तो जो इतनी पढ़ाई के साथ डॉक्टर बनता है या जो भी मेहनत के साथ जिस फील्ड में जाता है उस फील्ड में उसको रहने दीजिए और उसके द्वारा ही वो काम कर सकता है। हम जिस तरीके से दूसरी चीज़ों को लोगों से पूछ के या सोच समझ के करते हैं, उसी तरीके से हमको अपनी दिमाग की बीमारियों के लिए भी डॉक्टर के पास जाना है। यहाँ पे साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। एक वो होता है जो आपकी बीमारियों के लिए दवाइयाँ देता है, दूसरा वो होता है जो आपकी बीमारियों के लिए थेरेपीज़ करता है। जाते जाते मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप व्यू बॉक्स में जाके कमेंट करिए
और अगर आपको ज़रूरत हो, किसी नए टॉपिक्स पे भी जानने की ज़रूरत हो, दिमाग से संबंधित बीमारियां हों या सेक्स से संबंधित बीमारियां हों, जो भी आपको लगे, जो भी लगे उस टॉपिक के बारे में आप प्लीज़ मुझे बताइए। मैं अगले बार अपने उस टॉपिक को आपसे शेयर करूँगा, आपको उसके बारे में बताऊँगा। और कुछ भी मेरी गलतियाँ हो, कुछ भी कमियाँ हो, उसके बारे में भी आप ब्लू बॉक्स में जाके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।